वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 5 सितंबर 2020 और 5 सितंबर 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा मैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा जो निश्चित ही आपके कंपटीशन में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखा करें। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखना है। आज की करंट अफेयर की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में लिखते हुए वहां से क्लिक करके कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? तो ये जो रोक लगा दी गई है ये किसके द्वारा लगाई गई है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में चीनी कंपनियों के आने पर प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पे क्या लगा दी है? रोक लगा दी है। अब देखिए बात उत्तर प्रदेश की आई है तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप राज्य देख रहे हैं ये कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश ये राज्य है। किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा उत्तराखंड, ये हमारा हिमाचल प्रदेश, ये हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और बिहार, और यहाँ पर केंद्र शासित एक प्रदेश है दिल्ली। तो इतने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। और नेपाल से भी सर्वाधिक सीमा जो साझा करता है वो कौन सा करता है? उत्तर प्रदेश ही करता है। तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश पहले जो जाना जाता था 1950 से पहले किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत के नाम से। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो कौन सी है? लखनऊ है। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ, जिनका वास्तविक नाम अजय बिष्ट है। और प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ के केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा है। यहाँ की जो विधानसभा है सीटें हैं वो 403 है, जो कि सभी राज्यों में सर्वाधिक है। और विधान परिषद सीटें यहाँ पे 100 है। और राज्यसभा सीटें 31 और लोकसभा सीटें कितनी है? 80। और ये सभी राज्यों में क्या है? सर्वाधिक है। एरिया रैंक वाइज बात अगर हम करें तो उत्तर प्रदेश एरिया रैंक वाइज भारत के सभी 28 राज्यों में कौन से नंबर पे आता है? तो ये चौथे नंबर पे आता है। अब देखिए राजस्थान और जो उत्तर प्रदेश है वो चौथे नंबर पे आता है। कौन कौन से इनसे पहले हैं? तो कम से कम 6 या 7 आपको पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा गुजरात, छठवां कर्नाटक, सातवां लद्दाख और आठवां आंध्र प्रदेश, नौवां उड़ीसा और 10वां छत्तीसगढ़। तो ये क्षेत्रफल के अनुसार सभी राज्यों का क्या है? क्रम। जबकि जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश है वो पूरे सभी राज्यों में, भारतीय राज्यों में सबसे पहले नंबर पे आता है। और इसकी जो जनसंख्या है प्रेजेंट टाइम पे लगभग 20 करोड़ के समथिंग है। कितनी? 20 करोड़। अब इसमें भी कम से कम 10 की रैंक आपको स्टार्टिंग में पता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो ये जनसंख्या का क्या है? क्रम है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीजें जो फेमस है जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ताजमहल, ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, सारनाथ मंदिर, मल्लिकार्जुन घाट, न्यू यमुना ब्रिज, तो ये सब क्या है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में क्या है? पहले नंबर पर। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? हिंदी। तो इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी देश के हाई कोर्ट द्वारा हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है। तो ये जो घोषणा की गई है ये किस देश के द्वारा की गई है? बांग्लादेश के द्वारा। तो बांग्लादेश के द्वारा हाल ही में हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की क्या की है? घोषणा। यहाँ का जो हाई कोर्ट है, यहाँ का जो उच्च न्यायालय है, उसने अभी हाल ही में ये निर्देश दिया है। अब देखिए अगर बात बांग्लादेश की आई है तो बांग्लादेश एक भारत का पड़ोसी देश है जिसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि जो पड़ोसी देश है उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो आप मैप में देखेंगे ये आपका बांग्लादेश है। ये कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सी रेखा है? शून्य रेखा। किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो इधर पश्चिम बंगाल, इधर असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो इतने राज्यों से क्या करता है? अपनी सीमा साझा करता है। सबसे ज्यादा जो सीमा है वो किससे है? पश्चिम बंगाल से है। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है और यहाँ की राजभाषा बांग्ला है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम पर वो शेख हसीना है। जबकि पहले कौन थे? ताजुद्दीन अहमद। प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद है। जबकि पहले कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। और शेख मुजीबुर रहमान ही अगर हम बात करें तो फाउंडर थे किसके? बांग्लादेश के। इसका जो गठन हुआ था, इसकी स्वतंत्रता मिली 26 मार्च 1971 को, जबकि इसका विजय दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को 1971 से। मुद्रा यहाँ की टका है।
संसद का नाम यहाँ का जातीय संसद है, जिसमें टोटल मेंबर कितने हैं, 350 मेंबर हैं। यहाँ की जो राष्ट्रीय मस्जिद है वो बैतुल मुकर्रम है। यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है मैकपाई रॉबिन, राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर, राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली और राष्ट्रीय वृक्ष आम। और यहाँ का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। पहली बार कब गाया गया था इसे, 1906 में। कब गाया गया था इसे, 1906 में। और इसके जो राष्ट्रीय कवि हैं वो भी आपको पता होने चाहिए कि यहाँ के जो राष्ट्रीय कवि हैं वो कौन है। तो यहाँ के राष्ट्रीय कवि है काजी नजरुल इस्लाम। और यहाँ के जो राष्ट्रीय हीरो हैं वो है बंगावीर मोहम्मद अतौल गनी उस्मानी। और यहाँ का जो सबसे ऊंचा माउंटेन है वो कोकराडोंग बंदरबन है। तो इतना आपको बांग्लादेश के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो रेलवे बोर्ड के जो नए सीईओ बने हैं वो कौन बने हैं, विनोद कुमार यादव यानी कि वीके यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो विनोद कुमार यादव को हाल ही में रेलवे बोर्ड का क्या बनाया गया, नया सीईओ। और ये पद पहली बार सृजित हुआ है रेलवे बोर्ड में, जिसमें विनोद कुमार यादव को क्या किया गया है, चयनित किया गया है। तो विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के पहले नए सीईओ नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में कितने फीसदी की गिरावट आई है। तो ये जो टोटल गिरावट आई है ये कितने फीसदी की आई है, 23.9%, यानी कि लगभग 24%, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा पी आंसर सही है। यानी कि जो जीडीपी है, जीडीपी प्रेजेंट टाइम में -23.9% पहुंच गई है, जो कि हमारी पहली तिमाही। कौन सी चालू वित्त वर्ष कौन सा है, 2020 से 2021। तो जीडीपी में काफी ज्यादा गिरावट आ गई है पहली तिमाही में, जो कि पहली बार इतना रिकॉर्ड धारण इसने किया है। पॉजिटिव में भी कभी नहीं रही जितनी ये नेगेटिव में पहुंच चुकी है। अब ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, आंकड़े जो जारी किए जाते हैं, ये किसके द्वारा किए जाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि जैसे शॉर्ट फॉर्म है इसकी एनएससी, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, जिसके जो प्रेजेंट टाइम पर अगर हम बात करें तो इसके जो चेयरपर्सन है वो बिमल कुमार रॉय है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, जबकि इसका गठन कब हुआ था, 2006 में। तो इतना आपको एनएसओ के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किन दो देशों के बीच पहली वाणिज्यिक विमान सेवा शुरू की गई है। तो ये जो पहली वाणिज्यिक विमान सेवा शुरू की गई है ये कौन कौन से देश के बीच शुरू की गई है। तो ये की गई है इजराइल और यूएई, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर इसका सही आंसर होगा। तो हाल ही में दो देशों के बीच में पहली वाणिज्यिक विमान सेवा जो शुरू हुई है वो किन किन देशों के बीच में हुई है। तो वो हुई है इजराइल और यूएई के बीच में। यहाँ पे क्या हुआ है कि इजराइल से लेकर शिष्टमंडलों के सदस्यों को लेकर 3 घंटे की यात्रा के बाद कल अबू धाबी एक विमान पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा हाल ही में किस देश के साथ AK-203 राइफल की डील संपन्न की है। तो ये जो राइफल की डील संपन्न हुई है ये किसके साथ हुई है, रूस के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो हाल ही में रूस के साथ भारत और रूस के बीच में AK-203 राइफल की डील क्या हुई है, संपन्न। अब ये डील से फायदा क्या होगा, तो भारत में इस राइफल को क्या किया जाएगा, तैयार। ये जो AK-203 राइफल है किसका नवीनतम या उन्नत रूप है, तो AK-47 का ये क्या है, उन्नत रूप है। यह है अब इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम असॉल्ट, जिसे हम कहते हैं असॉल्ट राइफल की क्या लेगा, जगह लेगा। और इसका निर्माण कहाँ पे किया जा सकता है, भारत में भी किया जा सकता है। अब भारत की कौन सी कंपनी है जो इसका निर्माण करेगी, तो वो है कोरबा आयुध फैक्ट्री, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इसके द्वारा इसका क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। अब देखिए बात अगर रूस की आई है तो रूस के बारे में आपको बता देता हूँ। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश, जिसमें अगर हम बात करें इसकी जो राजधानी है वो क्या है, मॉस्को, जबकि सबसे बड़ा नगर भी इसका मॉस्को। यहाँ की राजभाषा रूसी है। राष्ट्रपति यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम पे दिमित्री मेदवेदेव है। और यहाँ की जो विधान मंडल है यानी कि संसद है वो संघीय परिषद है। और यहाँ के जो निम्न सदन है उसे क्या कहा जाता है, ड्यूमा। क्षेत्रफल के अनुसार पहले स्थान पर, जनसंख्या के स्थान पर 7वें स्थान पर। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, रूबल है। और यहीं पर क्या है, साइबेरिया क्षेत्र है, बहुत ठंडा प्रदेश है। और यहीं पर दुनिया का सबसे ठंडा प्रदेश भी है, कौन सा, बर्खोयांस। तो इतना आपको रूस के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेंटागन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना हो गई है। तो ये जो सबसे बड़ी नौसेना हो गई है ये किस देश की हो गई है, तो ये हो गई है चीन की, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है।
तो चीन की नौसेना सबसे बड़ी हो गई है। ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा दी गई है? पेंटागन की वार्षिक रिपोर्ट। अभी पेंटागन क्या है? तो अमेरिका की एक अमेरिकन कंपनी है जिसके द्वारा ये वार्षिक रिपोर्ट दी गई है, और इस रिपोर्ट के अनुसार चाइना की जो नौसेना है वो दुनिया की क्या है? सबसे बड़ी नौसेना बताई गई है। किसके द्वारा? पेंटागन की वार्षिक रिपोर्ट के द्वारा। और पेंटागन कहाँ की एक कंपनी है? तो पेंटागन एक अमेरिकन कंपनी है। कौन सी कंपनी है? अमेरिकन ये कंपनी है। अब देखिए चाइना के बारे में बात आई है, तो चाइना के बारे में आपको बता देता हूँ सारी बातें। ये जो आप चाइना देख रहे हैं, एशिया महाद्वीप का एक देश है जो कि दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। यहाँ की जो राजधानी वो बीजिंग है, सबसे बड़ा नगर संघाई है, यहाँ की भाषा मंडारिन है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति इसके शी जिनपिंग है, प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम पर ली कचियांग है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो रेनमिनबी या युआन है, दोनों ही नाम इसके हैं। यहाँ की जो संसद है उसे नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। यहाँ का एक छोटा सा द्वीप भी है ताइवान, जो कि इसी का एक पार्ट है, वैसे अलग देश भी कहा जाता है ऐसे, तो ये फार्मिसा द्वीप पर बसा हुआ है। यहाँ चाइना का जो स्थानीय नाम वो चंगक्यू है। यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी ड्रैगन है, राष्ट्रीय पक्षी रेड क्रैन या पीजेंट है। यहाँ की राष्ट्रीय जो चिंगई है कोकोनूर। यहाँ का राष्ट्रीय खेल जो है वो टेबल टेनिस है, जिसे वहाँ की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? पिंग पोंग। और यहाँ की जो नदी है यांगत्से, वो एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो इतना आपको चाइना के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाटर हीरोज प्रतिस्पर्धा 2.0 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो शुरू की गई है ये की गई है किस मंत्रालय के द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में वाटर हीरोज प्रतिस्पर्धा 2.0 की शुरुआत की गई है। अब इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो 1 सितंबर 2020 से इसकी शुरुआत हुई है, और इसका जो थीम है वो क्या है? शेयर योर स्टोरीज। ये क्या है? एक प्रतियोगिता है, यानी कि जल नायक अपनी कहानी बताएंगे, और उस कहानी के तौर पर जो जल शक्ति मंत्रालय है उनको क्या देगा? पुरस्कार देगा। इससे क्या होगा कि जल के प्रति लोगों की अवधारणा बदलेगी और उनके बीच में जागरूकता फैलेगी। तो इसी के लिए ये प्रतिस्पर्धा चलाई गई है। कौन सी? वाटर हीरोज प्रतिस्पर्धा 2.0। अब देखिए जल शक्ति मंत्रालय की बात आई है, तो इस बार 17वीं लोकसभा में जो मंत्रालय जुड़ा था वो जल शक्ति मंत्रालय ही नया मंत्रालय जुड़ा था, जिसके प्रेजेंट टाइम पे जो मंत्री हैं वो कौन है? केंद्रीय मंत्री या कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अब देखिए जब भी किसी मंत्री की बात आती है तो मैं कम से कम 5 कैबिनेट मंत्रियों के बारे में आपको हमेशा रिवाइज करवाता हूँ। तो अगले 5 आप अच्छे से रिवाइज करिए, मेरे साथ साथ आप उन्हें पढ़ें। श्री रामविलास पासवान प्रेजेंट टाइम पे कौन से मंत्री हैं? उपभोक्ता कार्य एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री हैं। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं। और थावर चंद गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। तो हर बार आप 5 को अच्छे से रिवाइज कर लिया करें, जिससे ये चीजें आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीओ परिषद शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो एससीओ की जो शिखर सम्मेलन 2020 की जो मेजबानी है, जो कि नवंबर में होने वाली है इसकी बैठक, उसकी जो मेजबानी करेगा वो कौन सा देश करेगा? भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो एससीओ परिषद शिखर सम्मेलन 2020 का जो मेजबानी की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी? भारत के द्वारा की जाएगी। अब ये एससीओ है क्या? तो एससीओ की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, देखिए एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि चाइना की एक ये सह सहयोगी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम पर इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो वैसे तो 1996 में हुआ था, लेकिन फाइनली ये 2001 से लागू है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग या चाइना में है, और इसके जो 8 मेंबर ऑफ स्टेट हैं, 4 ऑब्जर्वर हैं और 6 डायलॉग पार्टनर हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत इन देशों में 8 स्टेट मेंबर में आता है, मेंबरशिप है इसकी भारत की, और भारत इसका क्या करेगा? अभी हाल ही में मेजबानी भी करेगा। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पर अगर एससीओ के सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो वो ब्लामदीन नोरोव है। कौन? ब्लामदीन नोरोव। तो इतना आपको एससीओ के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष 300 में किस देश का कोई भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है? तो कोई भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है, वो कौन से देश का है? तो वो आपको बताना है। तो ये है भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो भारत विद्यालय वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष 300 में नहीं है। शीर्ष 300 में भारत का एक भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं हो पाया है।
अब इसमें रैंकिंग में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटी आई है वो कहाँ की आई है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ की है, शीर्ष 200 में अमेरिका की, और टोटल कितनी है 59। दूसरे नंबर पर किसकी, ब्रिटेन की, और तीसरे नंबर पर जर्मन की। जबकि एशिया महाद्वीप में अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप में शीर्ष 20 में जगह बनाने वाला पहला एशियाई विश्वविद्यालय जो बना है वो चाइना का सिंघुआ विश्वविद्यालय बना है। कौन सा, सिंघुआ विश्वविद्यालय, और भारत का कोई भी विश्वविद्यालय इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई है? तो जैव विविधता परिषद की जो स्थापना की गई है वो की गई है जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो जम्मू कश्मीर में जैव विविधता परिषद की क्या की गई है, स्थापना की गई है। अब जम्मू कश्मीर की बात आई, देखिए जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप राज्य देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर, और ये अब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है जो कि किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो मेनली हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से अपनी क्या करता है, सीमा साझा करता है। और इधर पाकिस्तान के बीच में इस पर क्या है, एलओसी। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब से है, 31 अक्टूबर 2019 से। 5 अगस्त 2019 को ये फाइनल हो चुका था। लोकसभा सीटें यहाँ पर 5 है और राज्यसभा सीटें यहाँ पर कितनी है, 4। ये कब की सीटें हैं अगर हम बात करें तो ये लोकसभा सीटें और ये क्या है, राज्यसभा सीटें। कैपिटल यहाँ की श्रीनगर है जो कि मई से अक्टूबर है, यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी, और जम्मू शीतकालीन राजधानी। सीधा सा अर्थ है, जम्मू मतलब जमुना यानी कि शीतकालीन राजधानी। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के गिरीश चंद्र मुर्मू नहीं है, पहले थे ये, अब कौन है, मनोज सिन्हा है। यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है। लैंग्वेज यहाँ की कौन कौन सी है, कश्मीरी, डोगरी, पहरी, गोजरी, दादरी, बादरवही, पतेरी, सैनी और गुरु, सास्की और खोवा। तो इतनी यहाँ की क्या है, भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा की मंजूरी दी है? तो कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है 5 भाषाओं को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर इसका सही आंसर होगा। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य में 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं की क्या दी गई है, मंजूरी दी गई है। वो कौन कौन सी 5 भाषाएं हैं जिनको ये मंजूरी दी गई है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो 5 भाषाएं हैं उर्दू, हिंदी, डोगरी, अंग्रेजी और कश्मीरी। इन 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा की क्या मिली है, मंजूरी मिली है। क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 343 के तहत देवनागरी लिपि में संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होनी ही चाहिए, तो हिंदी को इसमें शामिल किया गया है। और अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को राज्यों की आधिकारिक भाषाओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है? तो ये जो मंजूरी दी गई है वो दी गई है फिनलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो फिनलैंड और भारत दोनों मिलकर यानी कि आपस में सहयोग करके विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में क्या करेंगे, काम करेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, देखिए तो इससे फायदा होगा कि फिनलैंड एक ऐसा देश है जो कि हमेशा से ही भूविज्ञान या प्रशिक्षण उपयुक्त विश्लेषण में काफी आगे है। और अगर हम बात करें तो फिनलैंड लौह, तांबा, क्रोमियम, निकल और सोने जैसे खनिजों में क्या है, समृद्ध है। और फिनलैंड के बारे में बात करें तो फिनलैंड राष्ट्रीय प्रदर्शन सूचकांकों में भी बहुत ज्यादा ऊपर रहता है। जैसे अगर हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018, 19 और 2020 में फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश रहा है। वहीं भारत की बात करें तो भारत 2020 में जो मार्च 2020 में एक रिपोर्ट आई थी उसमें 156 देशों में भारत को विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 140वां स्थान प्राप्त हुआ था। फिनलैंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, पहला स्थान प्राप्त हुआ था। अब देखिए फिनलैंड की बात आई है तो फिनलैंड के बारे में मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। फिनलैंड, ये जो आप देश देख रहे हैं ये कौन सा देश है, फिनलैंड, जो कि यूरोप महाद्वीप का क्या है, एक देश है। यूरोप महाद्वीप में भी किधर, उत्तर साइड में। यहाँ पर कौन सा है, आर्कटिक महासागर है, वहीं उसी के निकट ये कौन सा है, फिनलैंड। फिनलैंड की जो राजधानी है वो कौन सी है, हेलसिंकी। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फिनिश या स्वीडिश है। यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है वो सॉली निनिस्टो है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर साना मारिन है। कौन, साना मारिन। और यहाँ की अगर करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी क्या है, यूरो। तो इतना आपको फिनलैंड के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे फंसी 48,000 झुग्गी झोंपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? तो ये जो निर्देश दिया गया वो दिल्ली में दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। तो दिल्ली के किनारे रेल की पटरियों पर दिल्ली में रेल की पटरियों के किनारे जितनी भी झुग्गी झोंपड़ियां लगभग 48,000, उन्हें 140 किलोमीटर के दायरे से
हटाने का निर्देश दिया गया किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब देखिए मैं आपको दिल्ली के बारे में बता देता हूँ। ये जो आप राज्य देख रहे हैं ये दिल्ली है, ये केंद्र शासित प्रदेश और भारत की क्या है? राजधानी भी है प्रेजेंट टाइम पर। कब बनी थी ये राजधानी? तो अगर हम बात करें तो कैपिटल इसे घोषणा की गई थी 1911 में, जबकि 1931 में फाइनली जाके बन गई थी। इसे यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का घोषित किया गया था 1956 में। पॉपुलेशन रैंक के अनुसार ये फर्स्ट है केंद्र शासित प्रदेशों में, लेकिन शहरों में ये दूसरे नंबर पर आता है क्योंकि पहले नंबर पर मुंबई है। प्रेजेंट टाइम पे सीएम इसके केजरीवाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल अनिल बैजल। लोकसभा सीटें 7, राज्यसभा सीटें 1 और विधानसभा सीटें यहाँ पर 70 है। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन स्थित है जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला की रायसीना हिल पर है। लोटस टेम्पल स्थित है, हुमायूं का मकबरा स्थित है, कॉनॉट प्लेस स्थित है, अक्षरधाम टेम्पल स्थित है और इंडिया गेट। ये जो यमुना है दिल्ली है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना के। और यहाँ का जो पुराना नाम है दिल्ली का वो क्या है? इंद्रप्रस्थ। दिल्ली को जो डिजाइन किया था वो सर एडविन लुटियंस ने किया था और सर हेडविट बर्कर ने किया था। यहाँ की जो कैपिटल इनॉग्रेट हुई थी वो कब हुई थी? 1931 में। यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर थे 1931 में वो कौन थे? लॉर्ड इरविन। तो इतना आपको दिल्ली के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ये जो फैसला किया गया है वो किस राज्य के द्वारा किया गया? आंध्र प्रदेश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर इसका सही आंसर है। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। अब कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था डिटेल में। काफी लोगों ने डिटेल में आंसर लिखा और लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर सही किया। मैं फिर यही कहूंगा कि जितने भी लोग वीडियो को कंटिन्यूअस देखते हैं और जो लोग नहीं देखते हैं वो 1 सितंबर से देखना स्टार्ट कर दें, बट वो आंसर कमेंट बॉक्स में डिटेल में हमेशा लिखें। लिखने की हैबिट बनाएंगे तो वो चीज आपको हमेशा याद रहेगी। तो क्वेश्चन था, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही था और ये दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाना है। तो ये आपको पता होना चाहिए था। अब कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखना है। जितना डिटेल में लिखोगे वो चीज आपको याद रहेगी। क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है? तो उस मंदिर के बारे में आपको लिखना है प्लस आंसर बताना है। अभी वीडियो आपको कैसा लगा तो ये कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताया करें। वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, आप जो भी कमेंट करना चाहें कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। अपने जितने भी स्टडी ग्रुप है फेसबुक व्हाट्सएप उस पर लिंक हमेशा जरूर शेयर किया करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपके पास लगातार कंटिन्यूअस वे में नोटिफिकेशन आ सके। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।